तो कल हम लोगों ने देखा था, लूप्स देखा था, तो मैंने तीन टाइप की लूप्स देखे। लूप्स का पहली चीज क्या थी कि यूज क्या होता है। तो यूज में था कि जब भी हमें किसी काम को बार बार करना हो तो हमें लूप्स का हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि कितने तरीके के लूप्स होते हैं, तो तीन तरीके के होते हैं। ऐसे होते हैं, एक और तरीके का आएगा, वो एरे के बाद आएगा, बट मोस्टली तीन तरीके के होते हैं। और तीन तरीके में से तीन जो होते हैं, पहला होता है फॉर लूप। तो फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि जो भी हमें रिपीटेटिव काम करना था वो कितनी बार करना था। जैसे हमें पता था कि ये काम हमें 10 बार करना है, तो जहां पर हमारे पास कोई नंबर होगा किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। उसके बाद फिर वाइल लूप था। तो हमेशा हमें ये पता नहीं रहता कि हमें ये काम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम करना है। कई बार हमारे पास ये होता है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए, या फिर जब तक काम पूरा ना हो जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहे, तब तक हमें वो काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको बाल्टी में पानी भरना है तो फॉर लूप आप यूज करोगे जब आपको पता हो कि आपको बाल्टी में 10 मग्गे पानी भरना है। और वाइल लूप आप यूज करोगे जब तक आप पता होगा वही कि जब तक बाल्टी भर ना जाए। तो बाल्टी भरने में हो सकता है कि 50 मग्गे लग जाए, या हो सकता है 2 ही मग्गे में काम हो जाए। हमें मेन काम था बाल्टी भरना है उससे। तो जब तक हमारी बाल्टी नहीं भर जाएगी, तब तक हम उसमें पानी डालते रहेंगे। और जहां पर ऐसी चीजें आती हैं कि जहां पर हमें कोई कंडीशन हो और वो काम तब तक करते रहो, तो वहां पर हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है। लास्ट वाला केस क्या था कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें काम एक बार करना होता है, वो फिक्स है कि एक बार तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद अगर वापस से रिपीट करना हो तो हम लूप यूज कर लें। तो वो वाला तीसरा वाला केस होता है डू वाइल वाला। डू वाइल में क्या होता है, हमने डू लिखा, फिर उसके अंदर अपना हम कोड लिखते हैं जो भी हमें बार बार करना होता है, रिपीटेटिव टास्क। और फिर हम लोग उसके बाद जैसे ही लूप खत्म होता है वहां पर वाइल लिखते हैं। हमने ये देखा था तीनों में कंडीशन, ये क्या है, सेटिंग वैल्यू, ये इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू, ये सॉरी ये कंडीशन चेक, और ये कि पोस्ट लूप ऑपरेशन, मतलब लूप खत्म होने के बाद क्या काम होना है। कंडीशन हमेशा चेक होगी लूप स्टार्ट होने के पहले। और ये उसके बाद वाला सेक्शन हमेशा रन करेगा लूप एंड होने के बाद। वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन चेक होती है। और हमने देखा था कि हमें मेन चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने जो कंडीशन लगा रहे हो, उस कंडीशन के लिए आपको उसका वेरिएबल भी अपडेट करो, नहीं तो वो एक इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। क्योंकि अगर आपने इस वेरिएबल को अपडेट नहीं किया, आपने लगा दिया कि जब तक काउंट की वैल्यू 10 से कम है, और आप काउंट को ही अपडेट नहीं कर रहे हो, काउंट को आपने 0 सेट किया था और आपने उसको अपडेट नहीं किया, तो बार बार चलाओगे तो वो इन्फिनाइट चलता रहेगा। तो ये थे बेसिकली तीन लूप्स। तो इसके बाद हम इनके आगे वाले देख लेते हैं। अब हम लोगों ने एक चीज और देख ली है, क्या कि ड्राइव हो जाओ। तो अब फिर से आते हैं कि हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कैसे होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। आपके प्रोग्राम में बहुत सारी लाइनें होती हैं, और आप उसको लाइन बाय लाइन करते रहते हो। ठीक है। ये हमारा हो जाता है एक नॉर्मल प्रोग्राम, जिसमें आपकी सारी लाइनें एक के बाद एक एग्जीक्यूट। फिर हमने देखा कि कुछ केस में आप चाहो तो कुछ लाइनें एग्जीक्यूट ना करो और कुछ लाइनें एग्जीक्यूट करो। ठीक है।
तो इस वाले केस में हमारा क्या होगा कि पहले दोनों एग्जीक्यूट होंगी, फिर अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सीधे हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये हम लोगों ने देखा इफ एल्स वाले केस में। तीसरा जो हम लोगों ने कल पैटर्न देखा जो फॉर लूप वाला, वो ये था कि अगर मेरे पास कोई काम है और ये काम मुझे, इसको मैं बना देता हूँ रेड से, ठीक है, मुझे ये काम 1000 बार करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक लूप लगा दूंगा, ठीक है, लूप फॉर एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर ये मेरा वो वाली लाइन मेरी ज्यादा बार एग्जीक्यूट होगी, मतलब अराउंड एक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, और बाकी प्रोग्राम मेरा ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पैटर्न देख लिया। अब इसी में लूप के अंदर एक पैटर्न आता है, ठीक है, लूप के अंदर क्या पैटर्न आता है, लूप के अंदर पैटर्न आता है कि कभी अगर आपको लूप से बाहर निकलना हो, वांट टू गेट आउट ऑफ लूप, ठीक है, देखो अगर आपने फॉर लूप लगाया है तो वो 10 बार तो चलेगा ही, अगर 10 बार के लिए लगाया है। अगर आपने वाइल लूप कंडीशन के लिए लगाया तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो चले जाएगी ना। तो अगर आपको इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द लूप इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन, मतलब कि आप कह रहे हो कि ठीक है मैं चल रहा था, मेरा काम 10 में ही हो गया, ठीक है, तो अब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इसको, जैसे मैंने यहाँ सेट कर दिया था कि तुम्हें 10 बार चल रहा है, मेरा काम 3 बार में ही हो गया, तो मैं अब बाकी बार बार उस काम को रिपीट ना करूँ, ठीक है। इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन, मतलब गेट आउट ऑफ द लीव इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन, अगर आपको करना है कि आपने सेट कर रखा था कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा, या फिर आपने बोल दिया कि भाई 10 बार इस कोड को चलाओ, आप चाहते हो कि 10 बार की जगह वो पांचवी बार में आपको ध्यान आया कि अच्छा ठीक है आप कुछ भूल गए थे, आप यहाँ से बाहर निकल, ठीक है, तो वो वाला केस कैसे होगा, तो अगर आपको लूप से बाहर निकल, ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा आता है कि ये था मेरा इसका पैटर्न, ठीक है, ये था कि आपका ये आपने एक लूप लिख रखा है, उसके अंदर ये लाइनें 3 बार एग्जीक्यूट होंगी, मतलब एक एक कर कर एग्जीक्यूट होंगी सारी, और ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा टोटल, एक्स नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट कर रखा है कि भाई ये लूप एक्स नंबर ऑफ टाइम चलेगा। तो एक केस हो गया कि आप इससे बाहर आना चाहते हैं, मतलब आप जहां से कि आपने ये एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट किया, इसके बाद आप आना चाहते हो बाहर, क्या कि इसके बाद यहीं से ये बाहर आ जाए, मतलब कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो, लूप के बाहर आ जाए, और जो नॉर्मल प्रोग्राम था वो चलता रहे, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है कि आप यहां तक आए, आपने कहा यार कि इसकी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए, यहाँ पर एक टर्म मैं यूज करता हूँ इटरेशन, इटरेशन क्या होता है बताता हूँ। इटरेशन होता है, कल मैंने बताया था कि जैसे मुझे यहाँ पर ये लूप एक्स नंबर ऑफ टाइम चलाना है, जैसे मान लो ये लूप 5 बार चलाना है, तो ये वाला जो, तो हर लूप का मतलब 5 बार ये वाला कोड, ये पूरा कोड रन होता है, ठीक है। तो लूप के अंदर के पूरे कोड को रन होने को हम लोग कहते हैं एक इटरेशन। क्या चीज, लूप के अंदर के पूरे कोड को रन को हम लोग कहते हैं एक इटरेशन। तो यहाँ पर अगर माउस लेकर यहाँ पर मैं डेफिनेशन में लिख दूँ कि इटरेशन क्या होता है, इटरेशन होता है रनिंग द फुल कोड ऑफ द लूप, मतलब लूप के अंदर जो कोड हमें बार बार रिपीट करना है, ठीक है, जब वो एक बार पूरा रन हो जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं इटरेशन, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, मतलब ये खाली एक डेफिनेशन है, और ये एक ये होगा, दो ये नहीं होंगे, एक ये होगा, इटरेशन मतलब ये पूरे ठीक। कोड को हम लोग कहते हैं इटरेशन। तो ये 5 बार रन होगा, तो मतलब कि 5 बार ये तीनों लाइनें रन होंगी, पहले लाइन 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो एक बार का पूरा क्या हो जाएगा, एक इटरेशन, दो इटरेशन, ऐसे ही आप तीसरी बार करोगे, तीसरा इटरेशन 1 2 3, 1 2 3,
ठीक है, 5 बार आपने बोला था लूप चले, तो 5 बार ये तीनों लाइनें एग्जीक्यूट होगी। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। पहला आता है कि आप लूप से ही बाहर निकलना चाहते हो इटरेशन के बीच में, मतलब 2 बार चला, ठीक है, और मान लो कि इसके बाद एक कोड कुछ और लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं एक कोड और लिख देता हूँ। मतलब कि ये लूप का कोड है, ये पार्ट, ये लूप का कोड है, उसके बाद एक बाहर लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें जो है, दो मेथड जो है वो क्या है। एक कहते हैं कि अगर आपको, क्योंकि आपने 5 बार लिखा, तो ये लूप, ये तीनों लाइनें 5 बार तो एग्जीक्यूट होगी एक एक बार करके। एक तरीका है कि आप चाहते हो कि मैं यहां से बाहर आकर सीधे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिख दूं। ठीक है, मतलब इस बीच से बाहर निकलकर एकदम लूप के ही बाहर आ जाओ। और दूसरा है कि आप यहां से बाहर निकलकर, जैसे आप ठीक दे देते हैं, ठीक है, तो एक क्या है कि आप बीच में से बाहर निकलकर लूप के ही बाहर आ जाओ, मतलब आप इन सारे इटरेशंस को स्किप कर दो। ठीक है, आपने 5 बार चलाने को बोला था, आपने 2 बार पूरा चला लिया, तीसरी बार आप बीच में थे, आपने कहा मेरा काम हो गया, मुझे लूप में अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ बाहर। ठीक है, तो एक क्या है कि आप यहां से यहां बाहर आ जाओ। दूसरा क्या है कि आप कह दो यार मुझे ये वाला इटरेशन अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मैं खाली बता रहा हूँ इटरेशन अच्छा नहीं लग रहा, वो कुछ का वो मतलब नहीं है, बस ये है कि मुझे यहां से बाहर निकलना है। तो ये कहता है कि या तो आप यहां से एकदम बाहर निकल जाओ, या तो आप यहां से बीच के इसके बाद वाले जितने थे इनको स्किप कर कर इस पर आ जाओ। ठीक है, इसमें क्या स्किप होगा, इसमें खाली ये स्किप होगा। तो क्या हो रहा है, आपने बोला कि भाई कि 5 बार इन 3 लाइनों को एग्जीक्यूट करो। प्रोग्राम ने अपना कोड बना लिया, उसने कहा कि भाई ठीक है, ये इसको 3 3 बार उसने इंटरनली लिख लिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आप या तो पूरे फॉर लूप से ही बाहर आ जाओ, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर इटरेशन से बाहर आ जाओ, मतलब कि इसकी आप बाकी लाइनों को हटा दो, फिर से आप वापस उस इसी लाइन पर चले। ये दो तरीके हैं लूप में आप जो एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। ठीक है, और जो सबसे बाहर वाला तरीका है कि आप लूप से ही बाहर निकल जाओ, उसे कहते हैं ब्रेक। ठीक है, और जिसमें आप चाहते हो कि आप खाली कुछ स्टेप्स, मतलब कि आपने एक लाइन रन कर ली थी, आप दो दो लाइन को रन नहीं करना चाहते हो, फिर से आप शुरू करना चाहते हो लूप के बाहर से, इसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो दो वर्ड्स है, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब है खत्म, राहुल गांधी वाला। ठीक है, खत्म, लूप खत्म, आप लूप के बाहर आ गए। कंटिन्यू का मतलब है अच्छा लूप नहीं खत्म होगा, ये जो मेरा इटरेशन था इसको मैं स्किप कर जाऊंगा आधा, और मैं फिर से नेक्स्ट लूप वाले पर आ। यही अंतर है बस ब्रेक और कंटिन्यू। इटरेशन हमने देख लिया। इटरेशन क्या होता है कि रनिंग द फुल कोड ऑफ द लूप वंस। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें बाहर जाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द लूप, मतलब नो अदर लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, तो आप क्या यूज करोगे, ब्रेक, छोटा ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है जावा में। ठीक है, और अगर आपको लूप के बाहर नहीं जाना है, आपको सिर्फ इफ यू वांट टू जस्ट स्किप द करंट इटरेशन, तो हमें क्या करना है, यूज करना है कंटिन्यू। बस ये दो वर्ड है जो आपका स्किप और कंटिन्यू का क्या अंतर है, तो ये ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग एक लूप का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग चल को एक और लूप का प्रोग्राम बनाते हैं। ये था मैं यहाँ पर
एक और बना लेता हूँ टैब, कैसे मैसेज की टैब, फाइल्स, फाइल, फाइल और बना लेता हूँ। तो मुझे इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, क्लास पूरा आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग पहले करेंगे कि हम्म, हम लोग एक लूप चलाएंगे जिसको चलाना होगा हमें 5 बार, ठीक है। फॉर, तो हमें पता है कि 5 बार चलाना है, तो हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर इन आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं 3 लाइनें प्रिंट करूंगा। क्या क्या लाइनें प्रिंट करूंगा? मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, लखनऊ इज द बेस्ट, ठीक। फिर मैं दूसरी लाइन प्रिंट करता हूँ, लखनऊ के ऊपर है यूपी, तो भाई यूपी इज द बेस्ट। और लास्ट में मैं कर देता हूँ इंडिया, तो इंडिया इज द बेस्ट। या मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इंडिया के बाद है यूपी, फिर यूपी के बाद है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ बेस्ट होना हो, इंडिया का ही बेस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा? 5 बार ये लूप चलेगा, और ये लूप 5 बार ये तीनों लाइनों को एक एक करके प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, गैप के लिए मैं एक लाइन और कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या करेगा? ये ब्लैक लाइन खाली प्रिंट करेगा, लास्ट वाली लाइन खाली ब्लैक लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है? तो 5 बार चलेगा तो 5 बार ये प्रिंट होगा, तो मैं 5 की जगह चलो 5 चलाता हूँ, तो रन करता हूँ। ये ऐसे रन होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेशल रन करना पड़ेगा। आप लोग करना तो आप लोग नया रेपल बना लेना, मैं नया रेपल नहीं बनाता। इसको मैं ऐसे ही रन कर लेता हूँ, जैसे आ जाएगा, ये हो जाए तो चला, कंपाइल तो कर ही रही है। और मैं चलाता हूँ जावा, ठीक है। तो ये देखो मेरा आउटपुट आया है नीचे, और इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा कर नहीं, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप देखोगे पहली लाइन है इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, लखनऊ इज द बेस्ट, फिर एक ब्लैक लाइन, इंडिया यूपी लखनऊ, फिर एक ब्लैक लाइन, फिर से इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, लखनऊ इज द बेस्ट, ब्लैक लाइन, और इस तरह करके ये टोटल 5 बार चला। ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब मैंने कहा ये हो गया मेरा नॉर्मल फॉर्म, ओके। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसमें मैं दिखाता हूँ, पहले हम दिखाते हैं कॉन्टिन्यू। तो देखो ये वही चीज है जो हमने एग्जांपल में देखी थी कि 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे 5 बार हो गए, ठीक है। अब मैंने यूपी इज द बेस्ट के बाद लगा दिया कॉन्टिन्यू, ठीक है। तो पहले तो ये एरर दे रहा है, एरर दे रहा है कि भाई कि आप, एरर मेरे ख्याल से ये आ रही है कि आपने कंटिन्यू लगा दिया तो इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो क्या कर दे, ठीक है, कंटिन्यू। तो मतलब पहले आई की वैल्यू रहेगी 0, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लखनऊ प्रिंट होगा, फिर लाइन प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू होगी 1, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू होगी 2, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। लास्ट वाले केस में इंडिया इज द
बेस्ट प्रिंट होगा, यूपी इज द बेस्ट प्रिंट होगा, लेकिन लखनऊ इज द बेस्ट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4, लास्ट वाली लाइन में आई की वैल्यू होगी 4, तो उसमें खाली यूपी इज द बेस्ट प्रिंट होगा, उसके बाद लाइन खत्म। अब देखो आउटपुट, इंडिया यूपी लखनऊ ब्लैंक लाइन, 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 इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट। आई की वैल्यू है 4, 4 ग्रेटर देन 3 है, इसने कहा भाई कंटिन्यू, आप नेक्स्ट चले जाओ। अच्छा, इस पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इफ इसको मैं सेट कर देता हूँ, इफ आई इज ग्रेटर देन 2 and then I is less than 4, सॉरी, हाँ, अब ये कंटिन्यू वाला तब रन होगा जब आई की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो। तो वो कब होती है, जब आई की वैल्यू क्या होगी, 3, 2 से बड़ी और 4 से छोटी होगी। तो जब आई की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी तो कंटिन्यू हो जाएगा, बाकी सारे केस में ये प्रिंट होगा। अब मैं दिखाता हूँ, अब शायद थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट में आया, तो अगर मैं बड़ा करना चाहूँ और बड़ा हुआ तो देखो, आई की वैल्यू थी, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, ठीक है। और इसको थोड़ा ठीक, आई की वैल्यू शुरू होगी 0 से, तो आई की पहली वैल्यू है 0, तो इंडिया इज द बेस्ट प्रिंट होगा, यूपी इज द बेस्ट प्रिंट होगा। कंडीशन चेक होगी, क्या आई 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, 0 2 से बड़ा है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके अंदर वाला कोड नहीं चलेगा। फिर क्या प्रिंट होगा, लखनऊ इज द बेस्ट, और क्या प्रिंट होगा, ब्लैंक लाइन। ये 4 चीजें मेरे पास प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू 1, 0 खत्म हो गई, आई प्लस प्लस लगा है, 1 हो गई। 1 इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, क्या 1 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, नहीं, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फिर लखनऊ इज द बेस्ट और फिर डलन हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब आई की वैल्यू आई 1 से बड़े होकर 2, ठीक है। फिर से कंडीशन गई, इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, क्या 2 से बड़ा है, क्या 2 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, लखनऊ इज द बेस्ट, ब्लैक, इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, लखनऊ इज द बेस्ट, ब्लैक। अभी तक हमारे पास ये वाला लूप तक चला ही नहीं था, ठीक है। अब मेरे पास आई की वैल्यू आई 3, इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, ये प्रिंट होगा, इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट प्रिंट हो गया। अब क्या आया, इसने कहा कि भाई आई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, हाँ 3 ग्रेटर देन 2 है, और आई की वैल्यू 3 लेस देन 4 है, हाँ 3 लेस देन 4 है। इसने कहा कि ठीक है, मिल गया, अब कंडीशन ट्रू हो गई मेरी। अब मैं कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू का क्या मतलब है, वापस से आप चले जाओ और आई की वैल्यू 1 बढ़ा दो। तो जब आई की वैल्यू 3 थी तो ये नीचे वाली 2 लाइनें प्रिंट नहीं होगी, और यहीं पर आप देखोगे यूपी इज द बेस्ट के बाद वापस क्या आ जाता है, इंडिया इज द बेस्ट, नीचे वाली लाइन नहीं होगी। इसने क्या किया, कंटिन्यू का मतलब क्या है, वापस चले जाओ लूप में, और जो आई की वैल्यू थी उसको 1 बढ़ा दो, उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 4, 4 पर आया, इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, क्या आई 2 से बड़ा है, हाँ है, लेकिन क्या 4 से छोटा है, नहीं, 4 4 से छोटा नहीं है, 4 4 के बराबर है। तो ये लूप कंटिन्यू फिर से नहीं रन होगा, और फिर इसके बाद ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये रन कर देगा, लखनऊ इज द बेस्ट और एक ब्लैंक लाइन। तो कंटिन्यू का यूसेज समझ में आ रहा है ना, क्या करता है ये खाली आपकी बाकी लाइनों को स्किप कर देगा, और वापस आपका लूप स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लूप वापस रीस्टार्ट नहीं होगा, लूप की पहली लाइन पर वापस चला जाएगा और खाली इंडेक्स बढ़ जाएगा, मतलब कंटिन्यू का मतलब है कि लूप यहीं पर खत्म हो गया, कंटिन्यू का मतलब है लूप यहीं पर खत्म हो गया, आगे नहीं जाना है।
तो जैसे जैसे ही हमारा लूप खत्म होता है हम क्या करते हैं, अपना पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलाते हैं कि भाई कि लूप खत्म होने के बाद क्या चलेगा, आई प्लस प्लस चलेगा। तो आई की वैल्यू थी 3, 3 से हो गई 4, कंडीशन का ट्रू है, फिर से वापस आया, अभी से कंडीशन मिली नहीं तो ये आ गई। ये क्लियर है या कंफ्यूजन है इसमें कुछ? क्लियर है, क्लियर। नीतीश? है, क्लियर है। हाँ, अब क्या जाएगा इसके बाद, हमने अ, कंटिन्यू कर लिया। ऊपर ऊपर थोड़ा सा बॉक्स बन के आ रहा था, तो अभी मैंने दोबारा कराया तो आ गया, अब सही आ गया। अच्छा, ये हो गया कंटिन्यू काम। इसी में हम दिखा लेते हैं ब्रेक। अब हम कहते हैं कि अगर आई 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो तो हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं ब्रेक। सेम चीज फिर से, चलो हम करते हैं। अब इस आउटपुट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है। ठीक है, ठीक है, ओके। काम वही है, 5 बार चलना है। इंडिया इज द बेस्ट, यूपी इज द बेस्ट, लखनऊ इज द बेस्ट, और प्रिंट कलर एक ब्लैक लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 2 से बड़ी या 4 से छोटी हो तो इस बार ब्रेक होना है, कंटिन्यू नहीं होना। तो वही है, आई की वैल्यू 0 आई, तो 0 पे हमें पता है ये दोनों तो प्रिंट ही होंगे, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, और लखनऊ इज द बेस्ट और ब्लैक लाइन भी प्रिंट होगी। इंडिया यूपी लखनऊ ब्लैक है। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 1। सेम चीज, इंडिया यूपी तो प्रिंट होना ही होना है। इंडिया यूपी प्रिंट हो गया, कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू 1 2 से बड़ी है तो 1 2 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर आएगा, बाकी 2 लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, लखनऊ और ब्लैक लाइन। 2 में सेम चीज, क्योंकि ये वाली कंडीशन सिर्फ 3 वाले केस में ट्रू आएगा। ठीक है, 2 में भी इंडिया यूपी लखनऊ और ब्लैक लाइन। अब आई की वैल्यू आई 3, आई की वैल्यू आई 3, तो 3 में अब इंडिया और यूपी तो प्रिंट हो गई, इंडिया और यूपी प्रिंट हो गया। फिर कंडीशन आई कि आई क्या 3 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, हाँ है। इसने कहा कि ब्रेक, और ब्रेक का मतलब मैंने क्या बताया था, खत्म, लूप खत्म। अब लूप के पास जाएगा ही नहीं। कंटिन्यू के केस में यहां पर जाता था वापस से पहली लाइन में और इसको बढ़ा देता था। ब्रेक के केस में वो सुनेगा ही नहीं, कि कहता लूप के बाहर जो है वहां जाओ, यही तो प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाता है। ये दोनों लाइनें इस बार रन नहीं हुई, और हम देखोगे यहाँ पर मेरा आउटपुट में वो दोनों लाइनें रन नहीं हुई। इंडिया यूपी तक रुका, फिर ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब लूप खत्म, कंटिन्यू का मतलब इटरेशन खत्म। क्या लगा, ब्रेक का मतलब है लूप खत्म, गेट आउट ऑफ द लूप, नो अदर लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और कंटिन्यू का मतलब है कि इटरेशन खत्म, जो इटरेशन पे आप काम कर रहे थे वो इटरेशन खत्म। और बस इतना सही अंतर है ब्रेक और वाइल। अब हमें जरूरत कैसे पड़ेगी, ये सब हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कोड में पता चले, जब हम डिफरेंट डिफरेंट कोड्स बनाएंगे। अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे, अब हम लोग कुछ कोड्स बनाएंगे। ठीक है, तो कोड्स बनाने के लिए क्लास अभी खत्म हो जाएगी 3 मिनट में, तो वापस से सेम लिंक पे ज्वाइन कर लो। ओके।